हे हाय गाइस। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। जोइना हुइल से कहती है कि अगर मैं सच में वही लड़की हुई जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, यानी तुम्हारी पहली प्यार, तो क्या तुम मुझे सच्चा प्यार करोगी। ये बात सुनकर पहले तो हुइल हैरानी से जोइना को देखता है और फिर कहता है कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, यानी तुम ना ही जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, और फिर वहाँ से चला जाता है। जोइना को गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो पूछती है कि पहले तो तुम ही कह रहे थे कि मेरा ब्लड और तुम्हारी पहली प्यार का ब्लड बिल्कुल सेम है, तो अब तुम रीज़न बताओ कि अब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वो नहीं हूँ। तब हुल ने जोइना को आगे आने को कहा और बताया कि तुम्हारा का पूरा खून जहरीला है, जो कि एक वैम्पायर तक पी नहीं सकता, इसलिए तुम मेरी ना ही हो ही नहीं सकती। तब ये बात सुनकर जोइना भड़क जाती है। लोग मुझे गरीब कहते थे, कंजूस कहते थे, ये समझ आता था, लेकिन तुम ये कैसे कर सकते हो कि मेरी पूरी बॉडी का ब्लड जहरीला है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक बहस हुई। तब जोइना पूछती है कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस टाइम तो तुम्हें अपने जॉब पर होना चाहिए था। तब हुल ने बताया कि एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी है, क्योंकि मैं जब वॉशरूम में सफाई कर रहा था तो मैंने प्रिंसिपल की बात सुनी कि उन्होंने जानबूझकर तुम्हें जॉब से निकाला है, क्योंकि वो अपने किसी और रिश्तेदार को वो पोस्ट देना चाहते थे, इसलिए मैंने गुस्से में आकर पूरा गंदा पानी उनके ऊपर फेंक दिया ताकि उन्हें सबक सिखा सकूं। ये बात सुन जोइना जोर जोर से हंसने लगी और वो कहती है कि तुमने बिल्कुल एकदम सही किया, लेकिन अब क्या होगा, यानी हम दोनों एक साथ जॉबलेस होकर नहीं बैठ सकते। तब हुल अपने पुराना दिन याद करते हुए बताता है कि मैं पहले इस मेंशन में क्लब चलाता था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल था, काश पहले जैसे दिन वापस आ जाते। ये सुन वो कुछ सोचने लगती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जोइना अलग अलग स्कूल में इंटरव्यू देती है, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, जिस वजह से उसकी उम्मीद और भी ज़्यादा टूटने लगती है कि तभी डोशिक उसे अपनी कंपनी में मिलने को बुलाता है और जोइना की कंडीशन को जानने के बाद उसे एडवाइस देता है कि तुम अपने मेंशन को गेस्ट हाउस बना लो, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे रूम्स खाली है, जिसमें मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा ऐसा बिजनेस पार्टनर बनकर। यह आइडिया कहीं ना कहीं जोइना को भी पसंद आया, लेकिन उसने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। ये कहकर मैं सोचकर बताऊंगी। इसके बाद हम जोइना को बस में देखते हैं, जहाँ नॉन स्टॉप उसके मैसेजेस आ रहे थे। ये बिल्स के मैसेज थे जो उसे पे करने हैं, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि मेंशन को गेस्ट हाउस बनाना ही सही होगा। इसलिए उसने हुल को भी इस सब को बारे में बताया, लेकिन हुल सुनते ही साफ इनकार कर देता है, क्योंकि जब ये मेंशन क्लब हुआ करता था तो लोग टाइम से चला जाया करते थे, लेकिन गेस्ट हाउस में तो रुक कर जाया करेंगे, जिससे हुल की शांति खराब होगी। लेकिन जोइना समझाती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काफ़ी टैक्स और बिल्स है जो पे करने हैं, और क्या पता इसी बहाने तुम्हारी पहली प्यार यहाँ इस मेंशन में आ जाए। नाही की बात आते ही हुल को जोइना की बातें अच्छी लगने लगती है और वो मान जाता है। अगली सीन में हम हुल को रोज और लीसन के साथ देखते हैं, जहाँ वो उसे डोशिक के बारे में बता रहा होता है कि मेरी मेंशन को गेस्ट हाउस बनाना चाहता है। रोज डोशिक को देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो उसे बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो हुल को कहती है कि प्लीज तुम मुझसे उसका इंट्रोडक्शन करवाना। ये सुन लीसन थोड़ा जेलस हो जाता है और कहता है डोशिक को जोइना की फिक्र क्यों है, कहीं वो जोइना को प्यार तो नहीं करता। ये सुनकर होल को याद आने लगा कि शायद ये बात सच है, क्योंकि उस रात भी ये दोनों खुश नजर आ रहे थे जब डोशिक जोइना को घर छोड़ने आया था। इसलिए प्रजन में कहता है कि हाँ, शायद ये बात सच हो सकती है कि डोशिक जोइना को लाइक करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जोइना डोशिक को कॉल करके अपना फाइनल आंसर बताती है कि मैं तैयार हूँ इसे गेस्ट हाउस बनाने के लिए, लेकिन ये सब कैसे स्टार्ट होगा मुझे नहीं पता। बात सुन डोशिक बहुत ही खुश होता है और कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम मेरी कंपनी आ जाओ। और फिर कॉल कट करने के बाद अपने असिस्टेंट से अर्जेंट मीटिंग अरेंज करने को कहता है, ताकि डिस्कस किया जा सके कि मेंशन को कैसे कैसे गेस्ट हाउस में डेवलप करना है। जोइना जैसी कंपनी आती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसी बड़ी सी मीटिंग अरेंज की हुई थी जैसे कि वो कोई बड़ी बिजनेसमैन हो जिसे सब रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और कुछ ही देर बाद पूरा प्लान भी रेडी हो जाता है। तब जोइना काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और डोशिक बस जोइना को देख देख कर हैप्पी होया जा रहा था। जब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं कि तब जोइना ने डोशिक को दिल से थैंक्स कहा। तब डोशिक कहता है कि मुझे तुम्हारे मेंशन को अंदर से भी देखना है, हर चीज़ को सही से समझने के लिए। तब जोइना कहती है कि ठीक है, मैं हुल से डिस्कस करके बताऊंगी।
तब डोशिक कहीं ना कहीं हुल का नाम सुनकर साइड हो गया, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि हुल आखिर क्यों उसके जोइना के साथ रहता है। वो दोनों घर पहुंचते हैं, जहाँ वो दोनों दूसरे को बाय कर ही रहे होते हैं कि तभी हुल भी इन दोनों को दिखने लगा और सोचता है कि मुझे इंसान बनने के लिए जोइना का खून तब पीना है जब वो प्यार में होगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो मेरे प्यार में हो। वैसे भी वो उसको लाइक भी करता है और ऐसा करता हूँ कि डोशिक और जोइना को एक दूसरे के साथ फॉल इन लव होने देता हूँ, जिस वजह से जब जोइना का ब्लड पॉइजन ब्लड से लव ब्लड में चेंज हो जाएगा तो मैं उसे पीकर फुल इंसान बन जाऊंगा। तभी जोइना हुल से बात करने आई और बताती है कि डोशिक इस मेंशन को अंदर से देखना चाहता है। तब हुल ने परमिशन दे दी, इसलिए जोइना जल्दी से अपने रूम आकर डोशिक को भी इस बारे में बता देती है कि तुम जब चाहो मेंशन देखने आ सकते हो। ये सुन डोशिक भी काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि उसे तो बस बहाना चाहिए था जोइना के साथ टाइम स्पेंड करने का। वो पूरी खुशी के साथ अपने असिस्टेंट को बताता है कि कल फ्राइडे के सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, क्योंकि हमें जोइना का मेंशन देखने जाना है। तब असिस्टेंट भी कंफर्म हो गया कि डोशिक उस लड़की के पीछे पागल हो चुका है, लेकिन असिस्टेंट को खुशी थी किसी बहाने डोशिक की हेल्थ भी सुधरने लगी है कि तभी डोशिक को नायुन की कॉल आई जिससे उसे मिलना था। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट बैठकर नायुन के इंतजार करने लगा, जिसके छुप छुप करके लीसंग फोटो क्लिक कर रहा है। एक्चुअली उसे हुल ने कहा है ये बताकर कि मुझे जानना है कि डोशिक जोइना के लिए सही पार्टनर है भी या नहीं। तब लीसंग ने सवाल किया कि आखिर तुम्हें उस लड़के की इतनी फिक्र क्यों है कि तुम्हें उसके लिए परफेक्ट पार्टनर चाहिए, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गई। तब हुल मुकर जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि कहीं जोइना के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। लेकिन हुल के एक्सप्रेशन के साथ साफ पता चल रहा था कि अब जोइना हुल के लिए खास लोगों में से एक बन चुकी है। तभी हम उसी वैम्पायर को देखते हैं जिसे कि हमने पार्ट 9 में नायुन के साथ देखा था और पार्ट 1 में इस इंसान का खून पीते हुए, जो कि लीशंग को पहचान कर उससे बातें करने लगा। इसका मतलब हमारा शक सही था कि यह वैम्पायर है। इसका नाम एंड्रयू होता है, जो पहले तो लीसंग का मजाक बनाता है कि पहले तो तुम काफ़ी रिच हुआ करते थे हुल की वजह से, लेकिन अब फटीचर की ज़िंदगी जी रहे हो। तब लीसंग की उससे बहस हुई, जिससे बातों में बता देता है कि हुल वापस आ चुका है, जो कि देख लेना आप सब कुछ ठीक कर देगा। तब ये बात जानकर एंड्रयू को झटका सा लगता है कि सच में हुल वापस आ चुका है, इसलिए वो कुछ सोचने लग जाता है। वहीं अंदर रेस्टोरेंट में नायुन आ चुकी है, जिसे डोशिक सब कुछ बता देता है कि एक्चुअली वो पुरानी मेंशन मेरी फ्रेंड जोइना का है, जिसे तुम खरीदना चाहती हो, लेकिन जोइना उसे बेचना नहीं चाहती क्योंकि वो उसे गेस्ट हाउस बना रही है। ये सुनकर नायुन हैरान हुई। वहीं लीसंग घर आकर गुस्सा करने लगता है डोंग को बताते हुए कि एंड्रयू हमारे साथ वैम्पायर की अच्छी जिंदगी जी रहा है, हम ही है जो कि गरीबों की तरफ पड़े हुए हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब मैं उस गोल्ड को ढूंढ कर ही रहूँगा जिसे हुल के कॉफिन के नीचे से चुराया था। तभी डोर पर मकान मालिक आई, जो कि इन्हें वार्न करती है कि जल्द से जल्द रेंट दे दो वरना तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड हुए, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। डोंग को फूड बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए वो वहीं बैठकर रोने लग जाता है। अगली सीन में हमें एंड्रयू को दिखाया जाता है, जो कि वैम्पायर फॉर्म में है और वो एक आदमी पर नज़र रखे हुए था ताकि वो उसका खून पी सके। लेकिन इससे पहले कि वो उस आदमी पर अटैक करता कि तभी कैटमैन आकर वहाँ से रोक लेते हैं और वार्न करते हैं कि तुम ये सब करना बंद कर दो वरना बहुत ही बुरा होगा। लेकिन एंड्रयू ने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। अब दिखाया जाता है कि डोशिक ने जोइना को नायुन से मिलने को बुलाया, जहां नायुन अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर के सीईओ हूं, जो कि आपके मेंशन को खरीदना चाहती थी क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपने इसे एडिट किया है और अब वहाँ पर गेस्ट हाउस बना रही हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपके साथ उसमें इन्वेस्ट करूँ। ये बात सुनकर जोइना काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टर की तो तलाश थी। लेकिन घर वापस आकर जोइना को याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने नायुन को पहले कहाँ देखा है। कि तभी उसने ये बात हुल को भी बता दी कि इन्वेस्टर मिल चुका है, जो कि पहले हमारे मेंशन देखना चाहती है। तब हुल परमिशन दे देता है कि उन्हें कह देना कि वो हमारा मेंशन देख सकती है। अब इधर लीशिंग हुल को डोशिक के बारे में बताता है कि सिर्फ अपने ही काम में बिजी रहता है, यानी दिन रात सिर्फ काम करता रहता है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तब हुल को शांति मिली कि चलो जोइना ने अच्छा पर्सन को सिलेक्ट किया हुआ है,
इसके बाद अब अगले दिन डोशिक को हम जोइना के घर में देखते हैं, जो कि मेंशन को देखने आए हैं। जिसके बाद जोइना डोशिक को पूरा मेंशन दिखाती है, जहाँ ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि क्या क्या चेंजेस करेंगे। तब इन दोनों को साथ देखकर होल बस दूर से ही देख रहा था। आफ्टर होम टूर जोइना डोशिक को बैठाकर चाय बनाने चली जाती है। तब डोशिक होल से डायरेक्ट पूछता है कि सच सच बताओ कि तुम्हारा और जोइना का क्या रिलेशन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदाउट एनी रीज़न एक लड़का और लड़के साथ रहे। तब होल कहता है कि आई थिंक तुम इस बात से जेलस हो कि मैं उसके साथ रहता हूँ, है ना। और रही बात रिलेशन की, तो हम दोनों के पूर्वज एक दूसरे को जानते थे, बस इतना ही रिलेशन हम दोनों के बीच में है। लेकिन तुम अपना बताओ कि तुम्हारा जोइना के साथ क्या रिश्ता है, कि तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है। तब पहले तो डोशिक ने कहा कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन जब होल ने कहा कि मुझे असली आंसर चाहिए, तब डोशिक बताता है कि जोइना वो लड़की है जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ये बात सुन होल चुप हो जाता है, यानी वो दोनों एक दूसरे को नॉन स्टॉप घूरने लगते हैं। तभी जोइना चाय लेकर आ जाती है, जो कि डोशिक को काफ़ी पसंद आई, इसलिए उसकी तारीफ करने लग जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि होल डोंग के घर आकर डोशिक की नकल उतार रहा है कि पता नहीं वो क्या समझ रहा था खुद को, जो ऐसे कह रहा था कि जैसे जोइना उसकी है। तब लिशक और डोंग पूछते हैं कि पर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, वैसे भी तो अब तुम्हारा काम और आसान होने वाला है जोइना के ब्लड को लव ब्लड में चेंज करने का। पर बेचारा होल करे तो क्या करे, उससे तो गुस्सा आना ही है। उसे जोइना से जो प्यार जो होने लगा है, जो उसे पता ही नहीं है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि डोर पर वही मीट लेडी और टेलर आए हुए थे, जिन्हें देखकर जोइना डर जाती है, क्योंकि उन दोनों ने अपने फेस पर टॉर्च रखा हुआ था। तभी पीछे से होल भी इन्हें डरा देता है। जोइना खुश हो गई। तभी वो बताते हैं कि सीरिया के सभी लोग बारी बारी से पेट्रोलिंग करते हैं और आज तुम दोनों का नंबर है। तब होल और जोइना पेट्रोलिंग करने निकल जाते हैं, जहाँ जोइना बताती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं पेट्रोलिंग कर रही हूँ। लेकिन बताता है होल कि पहले मैं काफ़ी टाइम से पेट्रोलिंग करता रहा हूँ, ये देखने के लिए कि कहीं कोई वैम्पायर किसी इंसान पर हमला तो नहीं कर रहा। तब जोइना होल से इम्प्रेस होती है और बताती है कि जब डोशिक घर देखने आया था तब तुम उदास थे, है ना, क्योंकि जिस घर को तुमने इतने सालों तक संभाल कर रखा है उसे मैं चेंज कर रही हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा है। फिर जोइना होल को सॉरी कहने लगी। तब होल को ये देखकर अच्छा लगा कि जोइना को उसकी फीलिंग्स की कितनी कद्र है, इसलिए वो एक बार फिर से जोइना के क्लोज आकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। तब जोइना को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और वो नर्वस होकर आगे चले गए। थोड़ी देर बाद वो फाइनली मेंशन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही नायोन आई हुई थी मेंशन देखने के लिए, इसलिए जोइना उससे बातें करने लगी, यानी उसे हाय हेलो कहती है। लेकिन हुल, जो कि नायोन को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से शॉक्ड हुआ था, क्योंकि नायोन का फेस बिल्कुल ठीक ना ही जैसा है, इसलिए वो डायरेक्ट नायोन के पास आकर उसे हग कर लेता है, ये कहते हुए नाही तुम फाइनली आ ही गई। ये बात सुनकर नायोन को कुछ समझ नहीं आया और जोइना वो तो बस हैरानी से ये सब होता हुआ देख रही थी और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।